Hi, today we are going to learn a switch case with character and symbols. तो जैसे यहाँ C की वैल्यू मैंने क्या असाइन कर रखी है X और फिर स्विच के अंदर हमने एक्सप्रेशन क्या दिया है C। तो C तो हमने केस बनाया है V। तो V यहाँ क्या है कांस्टेंट है, X भी यहाँ कांस्टेंट है, सिंगल कोट में हमने कैरेक्टर लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है। तो X कहाँ मैच करेगा, यहाँ पे मैच करेगा। तो केस एक्स मैच करेगा और आउटपुट क्या आएगा, आई मीन केस एक्स। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट है। तो ब्रेक स्टेटमेंट बहुत मैंडेटरी है, अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि ये नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट कर देगा, आई मीन डिफ़ॉल्ट। तो इसमें स्विच स्टेटमेंट आप कैरेक्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे केसेस बना करके। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में जैसे हमने क्या लिखा है, सी एच ए आर और सी एच एक वेरिएबल कैरेक्टर वेरिएबल है, उसको मैंने असाइन किया है ए। ए यहाँ कांस्टेंट है, ए कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो केस हमने बनाया है एक ए का और दूसरा डिफ़ॉल्ट का। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट आएगा केस ए और एज वेल एज डिफ़ॉल्ट। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि केस ए के बाद आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसको रन करके देखते हैं। तो रन करके जब हमने देखा तो आउटपुट क्या आया, केस ए एंड डिफ़ॉल्ट। तो अगर केस आप चाहते हो कि केवल आउटपुट आए केस ए, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ब्रेक स्टेटमेंट, और वो भी फर्स्ट केस में। तो अब हम इसको जब रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ केस ए। ठीक है, आउटपुट केस ए आया। तो ऐसे करेक्टर के साथ भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। अच्छा, कई बार हम जो है कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो प्लस ऑपरेटर इज ऑल्सो अ सिंबल, इसको आप यूज़ कर सकते हैं केसेस में। ठीक है, तो प्रिंट एफ सब्ट्रैक्शन, और इसके आगे आपने क्या लिखा, ब्रेक, और पहला ए को हम रिप्लेस कर देते हैं प्लस से। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसको हमने असाइन कर दिया प्लस। ठीक है, अगर हम इसको स्कैनएफ के थ्रू असाइन करेंगे तो हमें देखेंगे कि हम इसने एडिशन कैलकुलेटर की तरह हम स्विच को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप रन करोगे तो क्या आएगा, एडिशन, यहाँ पे प्रिंट एफ में एडिशन का ऑपरेशन आएगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, एडिशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कैलकुलेटर जब बनाना है स्विच स्टेटमेंट से, तो आपको क्या लिखना चाहिए, कोई एक वेरिएबल बी इक्वल टू ए प्लस सी और ब्रेक कर दो, और सब्ट्रैक्शन की जगह आप ऑपरेशन पढ़ो, बी इक्वल टू ए माइनस सी, फिर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी हम परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे इसको स्कैनएफ करा लो ताकि कीबोर्ड से इनपुट रहे। स्कैनएफ परसेंट ऑफ सी एम परसेंट सी एच। तो आप कीबोर्ड से इनपुट आप दोगे और उसमें उसके अकॉर्डिंग बी ए सी दो इंटीजर्स को वो परफॉर्म करेगा। तो इंट बी लिया, ए की वैल्यू असाइन कर दिया 2 और सी की वैल्यू असाइन कर दिया 1। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे तो जो भी हम सिंबल इसमें इनपुट कराएंगे प्लस या माइनस, तो उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट जनरेट करेगा। तो हमने रन किया, फॉर एग्जांपल हमने प्लस एंटर किया तो
हमारा क्या कर दिया इसने, एडिशन। तो एडिशन हमने अभी कहीं प्रिंट नहीं किया है, तो आफ्टर स्विच केस हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एफ परसेंट ऑफ डी और बी, ठीक है, और लास्ट में गेट सी एच है, यहाँ एक क्लोज है। अब इसको रन कराएंगे और प्लस आपने एंटर किया तो आउटपुट क्या आया, 2 + 1 3, ठीक है। अगर फिर से रन करा के देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर आपने यूज़ किया तो आउटपुट क्या है, 2 - 1 विच इज़ 1। तो ये आपका स्विच केस आप एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें प्लस माइनस मैंने दिया है, आपने इसमें केस बना लीजिए मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का, ठीक है। और हर एक के साथ आप ब्रेक स्टेटमेंट जरूर दे दीजिए, हर एक केस के साथ, ताकि वो सिर्फ उस केस को रन करे। अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो वो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आएंगे उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। इन बिटवीन कोई ब्रेक मिलता है तो वहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो लास्ट तक एग्जीक्यूट कर देगा। So this is switch statement with characters and symbols. Thank you.